हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबको स्वागत है वायु विज्ञान के ऑनलाइन लेक्चर में। जैसे कि आप सबको पता है कि जो आज का टॉपिक होने वाला है वो बहुत सिंपल होने वाला है और टॉपिक का नाम है परागकण, जिसे हम पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। बच्चों, इस एक तो होता है परागण और एक होता है परागकण। परागकण को पोलिनेशन कहते हैं, जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, और एक होता है परागण जिसे हम पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। ये एक प्रोसेस होती है जिससे परागकण जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं या उसी पुष्प पर आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, दोनों ही चीज बिल्कुल अलग है, सेपरेट है। ठीक है, चलो आइए स्टार्ट करते हैं पोलिन ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यह एक नर युग्मकोद्भिद होता है, मतलब कि यह एक मेल गेमेटोफाइट होता है। जिस तरीके से ह्यूमन में गेमेटोफाइट होता है, उसी प्रकार से एक फ्लावर में भी गेमेटोफाइट होता है, जिसके थ्रू एक नए पुष्प का निर्माण होता है। ये गेमेटोफाइट ये मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट से कंजॉइन होता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद उसी तरीके से प्रिपरेशन चलती है एक नए फ्लावर के फॉर्मेशन की। ठीक है, चलो आई थिंक आपको चीज समझ में आई। हमें ये भी पता हुआ होता है कि आज तक हमने एक परागकण या एक पोलन ग्रैंड को देखा नहीं है अपनी आंखों से। कि जैसे कि हम अपने आसपास की चीजों को देख सकते हैं, लाइक चाक देख सकते हैं, टी शर्ट देख सकते हैं, चेयर देख सकते हैं, लेकिन उसी तरीके से हमने परागकण या पोलन ग्रैंड के या पोलन ग्रैंड को अपनी आंखों से नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटे होते हैं। जो इनकी शेप होती है वो माइक्रोसेप होती है, और इनका जो आकार होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। और यह सबसे महत्वपूर्ण अर्थात मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है फ्लोरल। ठीक है, इसमें दो परत पाई जाती है। एक परत होती है ब्रांचोल, जिसे एक्साइल कहते हैं, जो सबसे बाहरी परत होती है, आउटर लेयर होती है, एक्सटर्नल लेयर होती है। ठीक है, और फिर होती है इंटाइन, जिसे हम एंथैचोल के नाम से जानते हैं। देखो बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर समझ लीजिए। संरचना मैं आपको इधर देख रहा हूँ, बोर्ड पर देखिए। ये यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, चलो, ये बना दिए मैंने गोल गोल इससे। ये वाली जो कहलाती है सेक्शन, ये कहलाती है एक्साइन, और एक्साइन को कहते हैं हम ब्रांचोल, और इसकी अंदर वाली परत होती है इंडाइन, और इंडाइन को हम कहते हैं अंतःचोल। ठीक है, तो दो परत पाई जाती है, एक्साइन और एंडाइन, अंतःचोल और ब्रांचोल। ठीक है, चलो, और ये जो होते हैं इसे हम कहते हैं जंग स्पोर। जंग स्पोर का मतलब होता है जंग को मतलब होता है जनन, और स्पोर का मतलब होते हैं छिद्र। तो इसलिए हम कह देते हैं इसे जनन क्षेत्र या जर्म स्पोर्स। ठीक है, ह्यूमन की स्ट्रक्चर एक अलग होती है, कुछ ऐसे ही होती है, मतलब इसी तरीके के पार्ट होते हैं। उसमें भी एक जनन क्षेत्र होता है। ठीक है, इस चीज में भी होता है, लेकिन ये एक फ्लोर की स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो, तो आई थिंक आपको चीज समझ में आई होगी। ये एक परागकण है, सॉरी ये है पोलन ग्रैंड है। सबसे बाहरी परत एक्साइन होती है, सबसे अंदर की परत एंडाइन होती है। अब हमें देखना है इन दोनों में किस प्रकार से डिफरेंट होता है। अगर हम एक्साइन की बात करें तो इसकी बाहरी परत स्पोरोपाइलिन से बनी हुई होती है, और इसकी परत सेलुलोज प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। कि सर हमने आज तक ये तो सुना है कि प्रोटीन क्या होता है, पता है कुछ, लेकिन जब मैं आपको एक प्रोटीन के बारे में पढ़ाऊंगा, एक अलग चैप्टर है प्रोटीन, जहाँ पर हम बायोमोलिक्यूल का एक चैप्टर होता है, वहां पर हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, शर्करा को, इस सब चीजों को बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। और सेलुलोज, सेलुलोज आपको 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कि ये कठोर परत होती है, मोटी परत होती है। ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है, किसी भी चीज को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, कोई अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के अंदर नहीं भेजने देती है, ये सब चीजें होती है। तो सिंपल सी बात है, यह स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती है, ये सेलुलोज प्लस प्रोटीन से बनी हुई होती है अंदर एंजाइम जो होती है। ठीक है, चलो, यह असतत होती है। असतत का मतलब होता है डिसकंटिन्यू। कैसी होती है? डिसकंटिन्यू। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक चली, फिर यहाँ पर एक जब स्पोर्ट्स आ चुका है, फिर यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से, मतलब ये बीच बीच में ब्रेक हो रही है, तो इसलिए इसे डिसकंटिन्यूस के नाम से जान रहे होते हैं। ये पतली तथा सतत होती है। देखो अंदर वाली, देखो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रही है, इसलिए कैसी है? पतली तथा सतत होती है। ठीक है, और जिस क्षेत्र पर स्पोरोपालिनिन अनुपस्थित एब्सेंट होती है, उस क्षेत्र को हम जनन क्षेत्र कहते हैं। ये यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर स्पोरोपालिनिन क्या है? एब्सेंट है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे थे? जनन छिद्र के नाम से जान रहे थे। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि यह एक मेल गेमेटोफाइट होता है। 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, दो परत होती है, एक एक एक्साइन होती है, एक इंटाइन होती है। एक्साइन स्पोरोपोलिन से बनी हुई होती है, इंटाइन प्रोटीन प्लस सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है। ये पतली तथा सतत होती है। कौन?
एंजाइम। और एंजाइम की बात करें तो ये डिसकंटिन्यूअस होती है, और जहाँ पर स्पोरोपोलिनेन एब्सेंट होता है उस एरिया को हम जब स्पोर्स के नाम से जानते हैं। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आएगी। तो आपको दोनों पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, ठीक है। दो नोट पॉइंट याद रखना बच्चों, बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। नोट पॉइंट नंबर 1, पादप जगत का या स्पोरोपोलिनेन, ध्यान रखना, स्पोरोपोलिनेन पादप जगत की या पादप जगत का सबसे कठोर भाग, सॉरी, कठोर पदार्थ, यह एसिड, बेस, टेम्परेचर, एंजाइम से पृथक नहीं होता। और बच्चों इतनी भी बात ध्यान रखनी है, दूसरा नोट पॉइंट है कि जो एक परागकण होता है, परागकण अगुणित, अगुणित का मतलब होता है बच्चों, अगुणित होता, मतलब कि हैप्लोइड होता है। ओके, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि एक परागकण कैसा होता है। और मैंने आपको बताया है कि प्लांट किंगडम का जो सबसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो स्पोरोपोलिनेन होता है, जो कहाँ पर बना हुआ होता है कि सर, जो परागकण में प्रेजेंट होता है। परागकण की कौन सी परत में, एंजाइम में, ब्रांचोल में प्रेजेंट होता है। तो आपको इस सवाल का जवाब देना है, जंतु जगत की सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, और वह आपके शरीर में ही है। तो अपने शरीर में देखो कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है हमारे शरीर का, सबसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कौन सा है आपकी बॉडी का, और वही जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ है। और इस चीज को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है बहुत अच्छे तरीके से। तो बच्चों, परागकण बड़ा ही सिंपल टॉपिक था, अच्छे से पढ़ते रहे, ध्यान रखें, और बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।